वेलकम एवरीवन, माय नेम नीरज एंड जो वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी को देखा जिसका नाम था जेल बेट। आज हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या इसमें खास था और कुछ और गहराई में डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत हमें एक लड़की से देखने के लिए मिलती है जो कि अपने रूम में बैठी वायलिन को प्ले कर रही होती है। तभी हमें वहाँ पर एक ओल्ड सी मैन की एंट्री देखने के लिए मिलती है जो कि उसके पास आके बैठता है। और तभी हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। तब हमें जहाँ से जे पता लगता है कि उस लड़की का नाम एना है और वो उसका स्टेप फादर है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें जहाँ पर वो ओल्ड मैन उस लड़की के साथ कुछ गलत करता हुआ दिखाई देता है, कुछ उसके साथ करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को बचाती है और उसको धक्का मार देती है। तभी हमें उसका सर एक जाके जगह पर लगता हुआ दिखाई देता है और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। अभी हमें जहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और हमें एना को सज़ा मिलती हुई दिखाई देती है, और जहाँ पर उसे पूरे 5 साल से ज़्यादा की सज़ा सुना दी जाती है एक ऐसी प्रिजन में जहाँ पर लोगों को अच्छा बनाने के लिए रखा जाता है। यहाँ पर सीन टर्न होता है और सीन टर्न होकर हमें एना एक जेल के अंदर जाती हुई, प्रिजन के अंदर जाती हुई दिखाई देती है, और जहाँ पर उसके साथ 2-3 मेंबर्स और भी होते हैं। जैसे वो प्रिजन के अंदर एंटर होती है हमें वहाँ पर और भी बहुत सारे प्रिजनर्स देखने के लिए मिलते हैं। तभी वहाँ पर वार्डन फ्रैंक की एंट्री होती है और जहाँ पर वो जे बोलता है कि अब तुम जहाँ पर रहोगे मैं तुम्हारा बॉस और जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे। हमें जहाँ से थोड़ा सा हिंट मिलना शुरू हो जाता है कि फ्रैंक कुछ तो गलत करने वाला है, और मैं आप सबको जो जरूर बताना चाहूँगा कि ये R-rated मूवी होने वाली है, इस मूवी को आप अकेले में ही देखना। तभी जहाँ पर हमें फ्रैंक सबसे बात करता हुआ दिखाई देता है और सीन टर्न होता है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर एना को उसका रूम दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उसकी रूम पार्टनर देखने के लिए मिलती है जिसका नाम होता है गैनी। अब आपको जो 2 नाम याद कर लेने चाहिए, एना और गैनी। यहाँ पर सीन टर्न होता है और सीन टर्न होकर हमें नेक्स्ट सुबह देखने के लिए मिलती है। तभी हमें नेक्स्ट सुबह देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर गिनी एना को देख के कुछ कर रही होती है। तभी हमें जहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एना को एक ग्राउंड में भेजा जाता है। यहाँ पर हमें और भी जहाँ पर लड़कियों का ग्रुप देखने के लिए मिलता है प्रिजनर्स का, जो कि मतलब एक तरह से बुली करने वाली टीम होती है जिसकी लीडर होती है कोडी। अभी हमें उसके ग्रुप के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि वो अच्छा ग्रुप है या बुरा ग्रुप है, और वो एना के पास आते हुए दिखाई देते हैं। वो एना से जे बोलते हैं कि जा तो तुम हमारे साथ रह सकती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, जहाँ तुम अकेले रह सकती हो। लेकिन हमें इससे कुछ लेना देना नहीं होता। कहानी आगे बढ़ती है। एना खाना खाती हुई हमें दिखाई देती है और जहाँ पर हमें फिर से कोडी की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर कोडी एना को खाना नहीं खाने देती और जहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से कोडी एना को बीट करती है और स्टोरी आगे बढ़ जाती है। अभी हमें यहाँ पर नर्स की एंट्री देखने के लिए मिलता है जिसका नाम होता है जेनी। जेनी यहाँ पर एना से बात करती है और कहानी आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर डॉक्टर फ्रैंक की एंट्री देखने के लिए मिलती है जो कि एना से मिलता है, और जहाँ पर वो एना को जे मिलता है, बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है और मुझे भी पता है जे किसने किया, जे अलग बात है तुम जे नहीं बताना चाहती। तभी वो वार्डन फ्रेंड एना को जे बोलता है कि अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं भी तुम्हें खुश रखूंगा। अब आपको जहाँ से समझ लाना चाहिए कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एना वहाँ से इनकार करके अपने रूम में वापस आती है। तभी हमें वहाँ पर गिनी का सीन देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर एना थोड़ी घबराई सी होती है और गिनी और एना आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर गिनी और एना आपस में कुछ करते हैं और जहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है। ये हमें नेक्स्ट सीन एक क्लास में दिखाई देता है जहाँ पर कुछ प्रिजनर्स को एक टीचर पढ़ा रहा होता है। तभी हमें वहाँ पर एना की एंट्री देखने के लिए मिलती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एना ग्राउंड में जाती है, और अभी हमें एक और जहाँ पर लड़कियों की टीम देखने के लिए मिलती है जो कि अलग रहती है। उनके बीच में और एना के बीच में थोड़ी सी बहस होती है और सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है, और हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जहाँ पर कोडी और एना एक तरह से करके फ्रेंड बन जाते हैं। जब जहाँ पर एना गैनी को जे बोलती है कि मैं अब इस जगह पर और नहीं ठहर सकती और मैं इन लोगों को और सहन नहीं कर सकती। तभी हमें जहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब कोडी और एना एक रूम में बैठे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पर वो एना को कुछ पीने के लिए देती है और जहाँ पर सीन टर्न होता है और एना जाके दूसरी लड़कियों पर अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ पर एना को एक बंकर में डाल दिया जाता है जिसमें उसको बिना कपड़ों के रखा जाता है काफ़ी दिन के लिए। तब हमें जहाँ पर वार्डन की एंट्री देखने के लिए मिलती है जो कि एना को अपने रूम में बुलाता है। एना को अपने रूम में बुलाने के बाद जे बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर महीने के लिए भी रख सकता हूँ, हफ्ते के लिए भी रख सकता हूँ, जो मेरे ऊपर डिपेंड है। मैंने तुम्हें जैसे बताया था अगर तुम वैसा करोगी
तो मैं तुम्हें भी खुश रखूंगा। तो फिर एना वैसे ही करती है और जहाँ पर सीन टर्न होता है। टर्न होके हमें जहाँ पर कोडी की टीम देखने के लिए मिलती है। अब एना कोडी की टीम को ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पर कोडी एना की यहाँ पर टैटू बनाती है अपनी टीम का और जहाँ से सीन टर्न होता है और जहाँ पर कोडी ड्रग्स को लेती हुई हमें दिखाई देती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब कोडी और एना के बीच बहुत कुछ होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब कोडी एक रूम में बैठी हुई होती है और जहाँ पर फिर से अनदर बुली करने वाली लड़कियों पर अटैक कर देती है। तभी हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है जब एना को पूरी तरह से ड्रग्स की लत लग चुकी होती है। यहाँ पर एक ड्रग्स लड़कियों की टीम होती है जो कि मतलब एक तरह से इंजेक्शन प्रोवाइड करती है नशे का। अब जहाँ पर एना किसी तरह करके उन इंजेक्शन को लेना शुरू कर देती हैं और जहाँ पर कोडी और उसकी फ्रेंड गिनी एक तरह से उसकी फिक्र करना शुरू कर देती हैं, अनफ्रेंडली फिक्र करना शुरू करती हैं। यहाँ पर एना डेली ही उन डोज को लेना शुरू कर देती है और बिन वजह लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। एक दिन पर उठती है और जहाँ पर सीधा जाके एक जहाँ पर हॉल में जाकर सब पर अटैक करना शुरू कर देती है। कहाँ पर काफ़ी अच्छी ब्रोल होती है जहाँ पर आपको कोप्स पर भी अटैक होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर फिर से उसको कितने दिन बंकर में रखा जाता है और बंकर में रखने के बाद वार्डन उसके पास आता है। ये बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था तुम जैसा मत करो, लेकिन तुम नहीं मानी। वार्डन फिर से उसे अपने पास बुलाता है और उसके साथ वही सब करता है और वहाँ से भेज देता है। हमें सीन टर्न होता है। सीन टर्न होकर हमें कोडी और एनी पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर कोडी एनी को मिलती है और जहाँ पर ये बोलती है कि तुम अपने आप को बचा लो, जहाँ तो मेरी दोस्त रहो जहाँ फिर छोड़ दो। लेकिन जहाँ पर कुछ भी नहीं होता और हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कोडी और गेनी अपना टाइम स्पेंड करते हैं और कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट डे फिर से यहाँ पर एनी इंजेक्शंस को लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर हमें ब्रोल होती हुई दिखाई देती है क्योंकि एना की यहाँ पर स्ट्राइक 3 होती है। अगर वो इन इंजेक्शंस को फिर से लेगी तो एक तरह से पूरी तरह वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हमें वार्डन और कांस्टेबल की एंट्री होते हुए दिखाई देती है, सिक्योरिटी गार्ड की, जो कि एक तरह वहाँ पर सबको कैच करता है, वहाँ से भेज देता है। यहाँ पर बहुत लंबे दिनों के लिए एना को एक बंकर में रखा जाता है, कोल्ड बंकर में बिना कपड़ों के। यहाँ पर वो एक तरह से खाने वाली प्लेट से अपना हैंड कट करती है। हैंड कट करने के बाद उसे एक सुसाइड वाले रूम में भेजा जाता है। यहाँ पर सुसाइड करने वालों का ट्रीटमेंट किया जाता है। वहाँ पर हमें नर्स की एंट्री देखने के लिए मिलती है जिसका नाम जेनी होता है। यहाँ पर वो नर्स जेनी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती है और जहाँ पर हमें एक दिन फिर से एनी की मदर आती हुई दिखाई देती है, जो कि एनी की मदर उस पर यकीन नहीं कर रही होती, लेकिन जहाँ पर वो थोड़ा यकीन करना शुरू कर देती है। तभी हमें फिर से वार्डन का सीन देखने के लिए मिलता है। वार्डन फिर से उसके साथ वही सब करता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन टर्न होता है और नेक्स्ट सीन टर्न होने के बाद हमें एनी और गिनी पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर वो आपस में बात करते हैं और सीन टर्न होता है और जहाँ से हमें ये चीज़ पता लगती है कि एनी एक तरह से पूरी नॉर्मल हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एनी एक टेबल पर बैठी खाना खा रही होती है, लेकिन तभी हमें वहाँ पर बाकी सब कोडी और अनदर गर्ल्स बुली करती हुई एना को दिखाई देती हैं, लेकिन एना वहाँ पर कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वापस आ जाती है। एना जहाँ पर वार्डन फिर से एना को अपने पास बुलाता है और उसे वायलेंस दिखाता है और जहाँ पर उसे टैलेंट शो में प्ले करने के लिए बताता है। वहाँ पर हमें फिर से ये सीन देखने के लिए मिलता है जब अनदर बुली गर्ल्स एना को बुली करती हैं। यहाँ पर वो बुरी तरह से बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है और जहाँ पर वो नर्स जेन के पास ट्रीटमेंट के लिए जाती है और हमें वहाँ पर फिर से वार्डन देखने के लिए मिलता है, जो कि उसको बहुत गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। और जहाँ पर जिनी और एना एक तरह से प्लान बनाते हैं वार्डन को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन वार्डन जहाँ पर कैमरे में उनको देख लेता है। यहाँ पर वार्डन क्या करता है, जिनी पर अटैक कराता है और जहाँ पर हमें फिर से जिनी की कहानी खत्म होती हुई दिखाई देती है। और सीन टर्न होकर हमें टैलेंट शो पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर टैलेंट शो में हमें ये देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर एना वायलिन को प्ले करती है, जिसको देख के सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर टैलेंट शो कंप्लीट होने के बाद वार्डन हमें फिर से एना से मिलता हुआ दिखाई देता है और वहाँ पर फिर से वही गलत हरकत करना शुरू कर देता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एना को एक लेटर मिलता है जहाँ पर उसकी नेक्स्ट पेशी होती है। यहाँ पर एना कोडी से बात करती है और कोडी से बात करने के बाद ये बोलती है कि मुझे यहाँ पर वार्डन को फंसाना है। वार्डन को फंसाना है क्योंकि एना के कोडी के पास एक मोबाइल होता है। अब यहाँ पर वो एक तरह से प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद जब यहाँ पर वार्डन नेक्स्ट टाइम एना को बुलाता है तो वो उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है। और जहाँ पर रिकॉर्ड करने के बाद फिर से हमें ये देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर एना का मोबाइल वो किसी तरह से वार्डन छीन लेता है और यहाँ पर फिर से हमें एक मोबाइल और देखने के लिए मिलता है। जब यहाँ पर कुछ दिनों के बाद एना की पेशी होती है तो वहाँ पर हमें और सारे ऑफिसर देखने के लिए मिलते हैं और वार्डन भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जब वार्डन एक तरह से उसकी पेशी को इनकार कर देता है, बाहर निकालने से इनकार कर देता है रिहाई से, तब यहाँ पर एना मोबाइल को बाहर निकालती है और जहाँ पर उन सबको वीडियो शो करती है वार्डन की, किस तरह से इस जेल में क्या क्या होता है, प्रिजन में क्या क्या होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन ये देखने के लिए मिलता है जब वार्डन को पूरी तरह से गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहाँ से भेज दिया जाता है। यहाँ पर सारे के सारे वार्डन को बहुत सारी गालियाँ देते हैं और एनी से काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और एनी को उसके अच्छे बर्ताव के लिए वहाँ से रिहा कर दिया जाता है और जहाँ पर वो लास्ट में एक काफ़ी सारे लोगों के सामने वायलिन प्ले करती हुई दिखाई देती है और इस तरह से हमें मूवी का एंड होता हुआ दिखाई देता है।
और जेल बेट एक 18+ मूवी है यार। इस मूवी में आपको बहुत ज़्यादा मतलब आर रेटेड एक तरह से मूवी है। इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसा है जो कि आपको मूवी में बनने के लिए मजबूर कर देगा। 1 घंटे 23 मिनट्स के आसपास ये मूवी है, जिसको आप बहुत ही जल्दी खत्म कर सकते हो। वन टाइम वॉच ये मूवी है। आई होप कि आपको हमारी जो स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।